लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पुरानी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे उसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैलेंडर से। जैसे कि हम लोगों ने सबसे बाद में जो बात की थी वो लीप वर्ष के बारे में बात की थी कि लीप वर्ष कौन से होते हैं और शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं। ठीक है, अगर मैंने लीप वर्ष के बारे में बात की थी तो मैंने आपसे बोला था कि दिए गए वर्ष में हम लोग 400 से भाग करते हैं तो वो हो जाता है आपका लीप वर्ष। अब अगर वो बात कर देता है लीप शताब्दी की, है ना भाई, तो लीप शताब्दी होती क्या है? लीप शताब्दी में दिए गए वर्षों में 400 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, दिए गए वर्ष में आपको 400 से भाग करना पड़ेगा, और अगर वो पूर्ण रूप से चली जाती थी तब हमारा लीप वर्ष कहा जाता था। वैसे ही लीप शताब्दी में होगा, वो 400 से जो भी डिजिट डिवाइड हो जाएगी, कोई भी अंक जो है या दिया गया वर्ष 400 से पूर्ण रूप से कट जाएगा तो वो लीप शताब्दी कहा जाएगा। जिसमें आपकी जो फरवरी है भाई, वो फरवरी आपकी 29 की हो जाएगी। जैसे मैं कुछ वर्षों के साथ आपके देखना, जैसे मैंने कुछ वर्ष दे दिए, 1956 दे दिया, तो हमें अगर लीप वर्ष पता करना है तो 400 हो गया भाई। 1956 लीप ईयर है या नहीं है ये पता करते तो हम लोग 1956 में 4 से भाग करते थे, मीन पिछले वाले अंकों में। अगर इसी क्रम में आपसे मैं बोल दूं कि 1836 क्या लीप वर्ष है, तो भाई है, 4 से डिवाइड करते थे। अब इनमें रहता क्या था कि इनमें हम लोगों का जो फरवरी रहता था वो 29 दिन का रहता था भाई। अगर हम उन्हीं चीजों को शताब्दी में चले, ठीक है, शताब्दी वर्ष में चले, तो करेंगे क्या? जैसे हमने बोला कि 1300, भाई 1300 शताब्दी वर्ष है या नहीं है, तो 1300 शताब्दी वर्ष है, लेकिन क्या ये लीप सेंचुरी है, मतलब लीप शताब्दी है या अदवर्ष शताब्दी है? तो हम लोग यहाँ 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड नहीं होता तो यहाँ जो है आपकी फरवरी जो है वो 28 दिन की हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 1600 में, तो इसमें जो फरवरी जो रहेगी वो 29 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसी क्रम में अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 1800, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है कि 1800 आपका अधवर्ष है या नहीं है, तो 1800 हमारा 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये अधवर्ष नहीं होगा। इसमें आपकी फरवरी जो है वो 28 दिन की पड़ेगी, ना कि। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कई बार एक दो चीजों पर डाउट रहता है, वो उन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आप लोगों से ये कहूं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 100 वर्षों में हमारे 24 अधवर्ष होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं 200 की, तो 200 जो एक से ही तो होंगे, तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, 48 हो जाते हैं। ठीक है, एक से लेकर 300 की बात करूंगा तो 24, 48 और 72 हो जाते हैं। भाई बात को समझो, इसमें 24 हो रहा है, इसमें 24 हो रहा है, इसमें 72 हो जाते हैं। और 400 तक की बात कर देता हूं तो यहां 97 हो जाएगी। क्यों होगा? अगर देखा जाए तो 24, 48, 72 और यहाँ जो रहना चाहिए वो हम लोगों का 96 होना चाहिए, लेकिन मैंने 97 क्यों लिख दिया? भाई ये लीप सेंचुरी पड़ गई, इसलिए यहाँ एक प्लस हो जाएगा। याद रखना, कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हमें ये बताया जाता है कि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं, भाई उसको हम लोग रट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें बस ये देखना है कि 400 वर्ष है, उनमें एक प्लस कर देना है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है, 800 वर्षों में कितने होंगे, तो हमें क्या करना है कि हमें यह देखना है कि 1 से लेकर 800 तक, ठीक है भाई, कितने लीप शताब्दी पड़ी और कितनी साधारण शताब्दी पड़ी। अगर मैं साधारण शताब्दी की बात करता हूं तो यहां मैं ये कहूंगा भाई 100 पड़ा होगा,
200 पड़ा होगा, 300 पड़ा होगा, 500 पड़ा होगा, 600 पड़ा होगा और 700 पड़ा होगा। ठीक है, और लीप शताब्दी कितनी पड़ी होंगी भाई? 2, 400, 800 भाई। ठीक है भाई, इनमें सभी में कितने रहे होंगे? 24। इसमें कितने रहे होंगे? 25। अगर मैं इनमें आपसे बात करूं कि टोटल कितने पड़े होंगे, तो 24 पड़े होंगे, लेकिन वर्ष कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या करेंगे भैया? 6 का गुणा कर देंगे। यहां कितने पड़े थे? 2, तो हम बोल देंगे 2 पड़े होंगे भाई। ठीक है, इनका गुणा आप लोग कर सकते हो 2, 144। ठीक है भाई, 144 यहां पड़े होंगे और प्लस आपके 50 ये रहे होंगे। टोटल पूछ लिया जाता है तो हम बोल देंगे 194 पड़े थे भाई। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको ये देखना है, जो 400 के गुणज होते हैं उनमें 24 के स्थान पर आप 25 कर देना, अन्य सभी में आपको 24 रखना है। जैसे अभी एक टेस्टों में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और काफी बच्चों के दिमाग में भी यही रहता है कि भाई हमें ये कैसे कंफर्म होता है कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि जहां आप लोगों का 400 से डिवाइड हो जाता है वही आपके लीप शताब्दी कही जाती है, अन्य सभी लीप साधारण वर्ष कहे जाते हैं, या साधारण शताब्दी भी बोल देते हैं हम लोग। अब रहता क्या है कि जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 1350 से 1550 के मध्य, 1350 से 1550 के मध्य कितने अधवर्ष पड़े भाई? 1350 से 1550 के बीच में पूछ लिया है। आप लोगों को करना क्या है भाई? अंतराल देख लो कितने वर्षों का आ गया? 200 वर्षों में। एक वर्ष में कितने होते हैं? 24, और 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 48। आप लोगों को यह भी चेक करना है, क्या 1350 से 1550 के बीच में कोई लीप सेंचुरी पड़ी? भाई नहीं पड़ी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। यदि इसी जगह से अगर मैं आपसे बोल दूं 1550 से 1750 के मध्य में कितने पड़े, तो हम बोल देंगे भाई वर्षों का अंतर तो 200 ही है, 48 रहा होगा। लेकिन एक चीज और कंफर्म करना, इन दोनों के बीच में मेरे भाई 1600 पड़ा था या नहीं? जब 1600 पड़ा था तो आप लोगों को क्या करना था? एक प्लस और कर देना, तो 49 वर्ष पड़ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, याद रखना दिए गए वर्षों के बीच में यदि अंतर जो है जो भी पड़ता है, आपको लीप शताब्दी छोड़कर सभी का मान 24 रखना है। यदि लीप शताब्दी पड़ जाती है तो एक प्लस कर देना, अगर 2 लीप शताब्दी पड़ जाएंगी तो 2 प्लस कर देना, सिंपल सा काम रहता है। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं आगे इसी क्रम में। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ए का जन्म 8 मार्च 1995 को मंगलवार को पड़ा, तो वह किस दिन 5 वर्ष 4 माह और 13 दिन का हो जाएगा? मेरे भाई क्वेश्चन को वापस से देखना। ए का जन्म जो है वो कब पड़ा? 8 मार्च 1995 दिन मंगलवार, ये काम की चीज है। ठीक है, तो वह किस दिन पूछ लिया है भैया, किस दिन 5 वर्ष 4 माह 13 दिन का हो जाएगा। एक सिंपल सा काम करते हैं जो अब तक हम करते चले आए थे। हमने बोला 8 मार्च लिख लें भैया, 1995 भी लिख लें और मंगलवार भी लिख लें। ठीक है मेरे भाई,
इसलिए बोल रहा है 5 वर्ष बढ़ेंगे, तो 5 वर्ष जो बढ़ेंगे वो इसमें ही तो बढ़ेंगे। 4 माह बढ़ेंगे, 4 माह जो बढ़ेंगे वो यही तो बढ़ेंगे। 13 दिन जो बढ़ेंगे वो 13 दिन इधर ही तो बढ़े। एक बात सोचने की है, मैंने दिन में ही तो दिन को बढ़ा सकता हूं, वहां में वहां को बढ़ा सकता हूं, और वर्ष में वर्ष को बढ़ा सकता हूं। अगर मैं इसको योग करने की कोशिश करता हूं तो 13 और 8 हो जाते हैं आपके 21। जो मार्च होता है वो तीसरा माह होता है, तो 3 और 4 जो हो जाता है वो 7वां माह हो जाता है। तो 7वां माह कौन सा हो जाएगा? जुलाई। 1995 था तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है मेरे भाई। अब आपको करना क्या था? अब आपको केवल सिंपल सा काम करना है जो मेरी पुरानी वीडियो में था। सबसे पहला काम रहता है हम लोगों का कि 8 मार्च 2000 में पहुंच जाए भैया। ठीक है, क्या मंगलवार से और 2000 तक, मतलब 1995 से 2000 तक पहुंचने के लिए मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 1995 के बाद कितने लीप वर्ष पड़े थे? तो 1995 क्या लीप वर्ष है? नहीं है। क्या 1996 लीप वर्ष पड़ा? हम बोलेंगे भाई पड़ा। क्या 2000 पड़ा? अब भी बात करके कहें कि भाई पड़ा। तो लीप वर्ष कितने पड़ गए भैया? 2 लीप वर्ष पड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 वर्षों में 2 लीप वर्ष पड़ जाए? सोचो इस बात को। 96 और 2000 बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि लीप वर्ष जो है वो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष को आता है। तो 96 और 2000 पड़ गए, और 2000 वाला जो फरवरी जो था वो निकल चुका है, इसलिए पड़ गए हैं भाई। तो हमने बोला कि यहां तक आपके 2 पड़ गए, 5 वर्षों का अंतर है, तो हमने बोला 5 + 2 = 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मंगलवार ही पड़ा होगा। चेक करो भाई, मेरी पुरानी वीडियो में भी है, आप थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं। 5 का अंतर पड़ गया, 2 लीप ईयर पड़ गए, तो 5 और 2 7 हो जाता है। 7 का मान मैंने 0 कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि 8 मार्च 2000 को मंगल पड़ा। अब मुझे जुलाई तक ही तो जाना था, मार्च जो है वो तीसरा माह तो है, और तीसरा माह 31 का होता है। 31 से मैं 8 माइनस कर सकता हूं भाई। 31 से मैंने 8 को माइनस कर दिया, मेरे पास बाकी रहा 23। 23 के बाद तीसरा माह, चौथा माह आपका 30 का रहा होगा, 2 लिख देता हूं। 5वां माह आपका 3, 6वां और 7वां माह जो भी हो लिख देता हूं 21। 21 को अब मुझे सबको 7 से डिवाइड करना है। मैंने बोला कि यहां 2 लिख देता हूं, 2 और 2 4 और 3 7, और ये 21 हमारे पास 2 रह गए। आगे चलना है तो 2 प्लस कर देते हैं, 2 और 2 हो जाता है 4, और चौथा दिन हो जाता है हम लोगों का गुरुवार। ध्यान रखना है इस बात का, ना। और चौथा माह हमारा कौन सा हो जाता है? गुरुवार। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भाई एक पैटर्न और आता है जिसमें वो जन्म की पूछता है ना। देखो भाई, एक क्वेश्चन और आते हैं आप लोगों के साथ कि जैसे ए का जन्म जो है, ए का जन्म 10 के बाद और 18 से पहले, जबकि उसके पिता को याद है कि उसका जो जन्म है वो 16 के बाद और 23 से पहले हो। देखो भाई, ऐसी कंडीशन में एक ही व्यक्ति का जन्म होना है, लेकिन ए को कुछ अलग याद है, बी को कुछ अलग याद है, या उनके माता पिता को कुछ अलग याद है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन है तो अगर मैं आपसे बेसिक की बात करूं तो मैं यही तो कहूंगा भाई कि 10 के बाद और 18 से पहले तो 11 से लेकर 17 तक ही तो पढ़ा होगा। 16 के बाद और 23 से पहले तो 17 से लेकर आप लोगों को यहां 22 तक पढ़ा होगा।
भाई कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसे आप इन दोनों के मध्य का देख लो, जो भी होगा वही उसका आंसर। ठीक है भाई, इन दोनों के मध्य में जो भी दिन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 16 और 18 के बीच में क्या आएगा, 17, तो आंसर क्या हो गया आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। अब इनमें अगर मैं तारीख के स्थान पर कोई भी दिन दे देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया सोमवार के बाद हो और आपका शुक्रवार से पहले, और यहां मैं आपसे ये कह दूं भाई कि आपका जो दिन होगा वो मंगलवार और रविवार से पहले। अगर मैं यहां दिन लिखूंगा तो मैं यही तो कहूंगा सोमवार को हो नहीं सकता, मंगल को हो सकता है, बुध को हो सकता है, गुरुवार को हो सकता है। मतलब मंगल को हो सकता है, बुध को हो सकता है और गुरुवार को हो सकता है, लेकिन आपका शुक्रवार को नहीं होगा। अब यहां से अगर मैं रविवार तक चलता हूं तो मैं यही तो कहूंगा बुध को हो सकता है, गुरुवार को हो सकता है, शुक्रवार को हो सकता है और शनिवार को भी हो सकता है। भाई यही तो क्रम रहेगा हम लोगों का। लेकिन मेरे भाई मैंने अभी आपसे क्या बोला, जब ऐसी कंडीशन हो तो आप इन दोनों को कॉमन ले लो। वही चीज यहां देखना, देखो यहां मंगल कॉमन हो नहीं सकता, यहां बुधवार कॉमन मिला और गुरुवार कॉमन मिला। ठीक है, और अगर मंगल और शुक्रवार के बीच में अगर मैं कॉमन लूंगा तब भी मेरे पास बुधवार और गुरुवार ही पड़ेगा। तो आपके ये दोनों दिन होंगे, या तो बुधवार होगा या गुरुवार। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका प्रथम दिन और इसका अंतिम दिन इन दोनों को कॉमन ले लिया करना, आपका आंसर हो जाया करेगा। कोई बड़ा इश्यू थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए। ठीक है मेरे भाई, हम लोग किसी भी बंदे का डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं बिना किसी भी ट्रिक के। कुछ याद नहीं करना, आपको दिनों की संख्या याद करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पैटर्न का, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। देखिए कैलेंडर में आप ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां जो पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन वो एक बेस के अनुसार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बेस को कंफर्म रखें और आप उन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करें। जैसे ए का जो जन्म है वो 12 तारीख के बाद, कोशिश करना भाई आप लोग करने की, 12 तारीख के बाद और 18 से पहले। ए का जो जन्म है वो 12 के बाद और 18 से पहले होगा, जबकि उसकी मां को याद है कि उसका जो जन्म है वो 15 के बाद और 23 से पहले। तो बताइए ए का जन्म जो है वो कब होगा? तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, या तो इनको बेसिक से निकालो, या हमने क्या बोला कि इन चीजों को मध्य में कंफर्म करो। ठीक है, तो हमने बोला 15 और 18 के बीच में क्या आता है, 16 और 17 आंसर। या तो उसका जन्म 16 को रहा होगा या उसका जन्म 17 को रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देखो भाई, कुछ क्वेश्चन आपके साथ ऐसे आएंगे। ठीक है, टेस्ट, और उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चनों को निकालने में आप बहुत ज्यादा समय लेते हो। बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे नहीं आते हैं, और अगर कोशिश करते हैं तो कई बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, और समय भी बहुत लगता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को समझें और कोशिश करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो शब्दों का प्रयोग होता है मोस्टली, एक होता है बाद में और एक होता है पहले। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो से समझाते चला रहा हूं कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन को करो तो बाद में जाना है तो प्लस। जैसे अभी आप सिंपल सी बात समझो कि अगर आप अभी 20 वर्ष के हो तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, तो सिंपल सी बात है 20 + 5 25 के हो जाओगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि अभी आप 20 के हो, 5 वर्ष पहले कितने थे, तो हम बोलेंगे 20 - 5 = 15। तो जब हम बाद की बात करते हैं तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, और पहले की बात करते हैं वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बाद में दिया है और सेकंड में आपसे पहले दे रखा है। ठीक है भाई, कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको एक अटेम्प्ट में समझने की कोशिश करें। देखो
हमें दूसरी बात ये तो था बाद और पहले वाला, और सेकंड कंडीशन आप लोग ये भी जानते होंगे कि कल, परसों, आगामी, विगत। आगामी का मतलब होता है आगे आने वाला, और विगत का मतलब होता है बीता हुआ। ठीक है भाई, आगामी और विगत में ये रहता है कि आने वाला, विगत। और कल का मतलब या तो आने वाला कल होगा या फिर जाने वाला कल होगा, दोनों में से एक होगा। तो कल तो एक ही दिन होता है। अगर परसों की बात कर देता हूं तो परसों 2 दिन सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। ये बोला कि यहां सबसे पहले हमने बोला कि ये कल है, तो कल चाहे आगामी हो चाहे विगत, एक लिख। ठीक है, 2 दिन 2 लिख दो, तो मैं यहां 2 लिख देता हूं 2 दिन का। ठीक है, आगे और देखना, आपको कल मिला, हाँ कल मिला, एक मिल गया। 5 है तो 5 लिख दिया। मेरे भाई कुछ नहीं करना, जो भी आपने डिजिट लिखा है सबका योग कर देना है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9। क्या आपके पास कभी 9 दिन होते हैं? हमने बोला नहीं होते हैं। 9 दिन नहीं होते हैं। 9 में 7 से भाग करेंगे, हमारे पास केवल 2 विषम दिन मिलेंगे। और ये क्या बोल दिया इसने बाद में, तो आपको करना क्या, ये वाले 2 दिन दिए गए दिन में आप जोड़ दोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5वां दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे कल दे दिया है तो हमने कल चाहे आगामी हो चाहे विगत एक ही दिन होता है। कल को 1 लिख दिया, 2 दिन दिए गए हैं 2 लिख देते हैं। यहां दिन बुधवार दिया गया था, जो भी है छोड़ दो उसको भी। तब आने वाला कल 1 हो गया। 5 दिन बाद, बाद शब्द बोल रहा है तो जुड़ना है, तो हमने बोला 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9। 9 में रिमाइंडर कितने रहे होंगे, 2, 2 लिख देने हैं, और जो भी दिन दिया गया है उसमें जोड़ देना है, और 5 हो गया, 5वां दिन शुक्रवार। एक काम करते हैं, एक और लगाते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोशिश करना आप लोग इसको कर ले अच्छे। अगर मैं बोलूं यदि बीते हुए कल से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले शनिवार। ठीक है मेरे भाई, अगर बीते हुए कल से 8 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल के 12 दिन बाद, 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब हमने क्या बोला, इन सभी को ऐड कर लेना। 1 और 8 हो गया 9। हमने वापस से समझना, एक कल वाला, एक 8 वाला, एक ये फिर कल वाला, और एक ये फिर 12। अगर मेरे भाई मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 1 और 8 9, एक 10, 10 और 12 आपका हो जाता है 22, और 22 से 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। और बाद की बात कर रहा है तो शनिवार में एक प्लस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। दिए गए हो, अगर कल की जगह, ठीक है भाई, अगर यहां परसों होता, परसों, तो हमें एक के स्थान पर 2 लिखना पड़ता, बस सिंपल सा काम था। अगर परसों होता तो 2 लिखना पड़ता, कल होता 1 लिखना पड़ता। ठीक है, अब सेकंड वाले के पास देखेंगे भाई, सेम करना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। आप लोगों ने बोल दिया भाई यहां तो 4 है तो यहां 4 लिख लो। ठीक है, बीते हुए कल, कल मिल गया, फिर 1 लिख दो, 6 6 लिख दो। अगर मैं बात करूं आपसे इनके योग की, तो 4 और 1 5, 5 और 6 कितने होते हैं, 11। 11 से मतलब 4। अब मेरे भाई 4 है, दिन कौन सा है, सोमवार। सोमवार होता है 8वां दिन। 8 माइनस 4 बराबर हमारे पास रह जाएंगे 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आए तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि कोशिश करें, ऐसा ना करें कि भाई आप लोग इनको लेके बैठ जाए और बहुत ज्यादा समय लगाए। बस इतना याद रखना, यदि आपको कल दिखाई दे रहा है तो वहां 1 लिख देना है, परसों दिखाई दे रहा है तो 2 लिख देना। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी क्रम में और देखते हैं, बहुत सारी क्वेश्चन है आपके पास। जैसे एक क्वेश्चन और बनता है हम लोगों का, आपसे बोला भी जाता है कि ए बी से, जैसे ए
बी से 20 सप्ताह बड़ा है, जबकि बी सी से 72 दिन बड़ा है। यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ हो, बुधवार को हुआ हो, तो ए का जन्म किस दिन पड़ा? तो भाई सिंपल सा काम है, यहां आपको दिन की बात दे रखी है मेरे भाई। एक छोटी सी बात को याद रखना, चाहे सप्ताह आपका 1 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, सप्ताह की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ठीक है भाई, क्योंकि एक सप्ताह होगा तो 7 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करके 0 हो गया। 14 का होगा तब भी, मतलब हमने आपको ये बात स्टार्टिंग में ही बोली थी कि 7, 14, 21, 28 ... 364, ये सभी दिन जो है मेरे भाई वो 7 के ही गुणज होते हैं। तो आपका सप्ताह चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने भी दिए गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब इस क्वेश्चन के पास ए बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, इसी क्रम में तो रखेंगे। ए बी से भैया कितना बड़ा है? 20 सप्ताह बड़ा है, तो 20 बी लिख देता हूं मैं। बी सी से कितना बड़ा है? मैंने बोला भाई 72 दिन बड़ा है, 72 दिन लिख देता हूं। अब मैं ये कहूं मेरे भाई कि अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपने यहां देखा कि सी का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ, मेरे भाई सी का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ होगा, तो बी का जन्म जो है वो मतलब सी से पहले हुआ होगा या बाद में? तो हमने यहां देखा सी बी का जन्म जो है वो सी से पहले हुआ होगा, पहले। तो पहले क्या करना है, अगर 72 में मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 ही तो रिमाइंडर पर बचे होंगे, तो मुझे क्या करना, पहले पड़ा है भाई माइनस कर दो, 3 में से 2 गया, 1 दिन हो जाएगा सोमवार। अभी बोल के गया हूं बी की मान कितना हो जाएगा? 0, तो ए का जन्म कौन से दिन हो जाएगा मेरे भाई? सोमवार को ही। ठीक है, एक का जन्म सोमवार को ही हो जाएगा। हमेशा याद रखना, पहले घटाना है, बाद में जोड़ना है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम लोग। यदि यहां बोल दिया जाए ए का जन्म जो है वो 123 दिन, ए बी से 123 सप्ताह बड़ा है, ठीक है, जबकि बी सी से 80 दिन बड़ा है। यदि ए का जन्म मंगलवार को हुआ हो, तब सी का जन्म किस दिन हो? ठीक है मेरे भाई, अब याद रखना थोड़ा सा, हमें ये देखना है कि जो ए है वो बी से बड़ा है, बी है वो सी से बड़ा है, इन दोनों के बीच में 123 हफ्ते का अंतर है। जो बी है वो सी से भाई कितना 80 दिन बड़ा है, और ए का जन्म जो है वो मंगलवार को हुआ है, और आपको सी का बताना है। ठीक है भाई, अगर मैं यहां 123 वीक है, यहां डे है, तो मैंने अभी बोला कि वीक चाहे कितने भी हो, दिन आपका सेम ही रहेगा। और ये कब हुआ है? ए के बाद बी का जन्म हुआ है भाई, तो 0 हो जाने के कारण मैंने सेम दिन रख दिया है। ठीक है, अब 80 दिन में अगर मैं 7 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितने रहे होंगे? 3। तो मुझे क्या करना है, बाद में हुआ है प्लस, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5, और 5वां दिन कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।